नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और एमपीपीएससी मेंस के जीएस 3 के लिए हमारी क्लास कंटिन्यूड रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 10 क्वेश्चन। और जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं जो बार बार बोलता हूँ कि आप इस जीएस 3 का जो सिलेबस है अभी मेंस एमपीपीएससी मेंस में इतना वेल डिफाइंड है, इतना सुपरिभाषित है कि आप उसमें आराम से 215 प्लस सक्सेसफुली स्कोर कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इतने मार्क्स आपको न सिर्फ आप परीक्षा में सफलता इंश्योर करेंगे बल्कि डिप्टी कलेक्टर का भी पद आपको इंश्योर करेंगे। तो ये जो क्लास है आज की अभी रेशियो प्रोपोर्शन पर, मैं इस क्लास में आपको कोई भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं रटवाऊंगा और इसीलिए मैंने लिखा है कि मैथ्स को समझना बहुत सरल और सहज है। और हम सारे क्वेश्चंस को आज ही की क्लास में नहीं, आने वाली समस्त क्लासेस में, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो मैथमेटिक्स में, हम लॉजिक से समझेंगे और लॉजिक को ही समझने का प्रयास करेंगे। लॉजिक हमेशा याद रहता है, फॉर्मूले अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 504 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत सरल सवाल है। देखिए, मैं चूंकि ये 1, 2, 3 के अनुपात में है तीन संख्याएं, तो किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से p के लिए मेरे पास जो संख्या मैं मान सकता हूं वो हो गई p, 2p एंड 3p। सिंपल, p और यहाँ 2p और 3p, ये मेरे पास तीन संख्याएं हो गई। ओके, और इनके वर्गों का योग 504 है। तो p का वर्ग हो गया p स्क्वायर, 2p का वर्ग हो गया 4p स्क्वायर और 3p का स्क्वायर हो गया 9p स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 504। करेक्ट। सो 9 4 13 और 1 14, p स्क्वायर इक्वल टू 504 मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 14। तो 14 तिया 42, 8 14 छंग 84। सो p स्क्वायर इक्वल टू 36, तो p इक्वल टू 6। तो संख्याएं हुई हमारी p इक्वल टू 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इतना करने पर आपको 3 में 3 मार्क्स मिलते हैं एमपीपीएससी मेंस जीएस 3 पेपर में इस क्वेश्चन को करने पर। सिंपल एंड सच एन इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और इसका जो मैंने आपको शुरू में बोला था, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूं। तो ये आपके सामने सोल्यूशन भी मैंने इसका टाइप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5x माइनस 3y इक्वल टू 13, तो 6y माइनस 10x का मान क्या है? ये एक 3 मार्क्स का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो वी हैव 5x माइनस 3y इक्वल टू 13। हमको निकालना है 6y माइनस 10x का मान। इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला, सो इट इज 3y माइनस 5x। ओके, माइनस और कॉमन निकाल लिया मैंने, सो माइनस 2 इंटू 5x माइनस 3y। करेक्ट, बट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, so it is minus 2 into 13 equal to minus 26। सिंपल, आसान क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है, जो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है, तो कोणों के क्रमशः मान क्या है? ये फिर से बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये। तो कोणों का अनुपात चूंकि 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो फॉर सम नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर से p हमारे पास जो कोणों के जो मान है इस अनुपात में वो है 2p, दूसरा 3p और फिर है हमारे पास 4p। मैंने प्लस इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर एक बेसिक चीज और आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि एक्चुअली जब आपको कोई अनुपात दिया गया है और आप उसमें किसी भी नॉन जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं, तो एज सच अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने यहां पर पॉजिटिव स्पेसिफिकली इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। नॉन जीरो इसलिए कि अगर आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा।
आप इंटीजर की जगह अगर आप रियल नंबर से भी गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, लेकिन जनरली हम लोग इंटीजर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, पूर्णांक का ही इस्तेमाल करते हैं, और जनरली सामान्यतः धन पूर्णांक का ही इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ तो वैसे भी कोणों की बात हो रही है, तो यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर लेना ही लेना है। ओके, ध्यान रखिए इस चीज का। सो इट इज 4 और 3 7 और 2 9p इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स p इक्वल टू 20 डिग्री। तो कोणों के जो मान हुए वो हुए 40, 2p, 3p is 60 and 4p is 80 डिग्री। 3 आउट ऑफ 3 आपको मिल जाएंगे तुरंत इतना करते ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए, मतलब आपको सोल्यूशन दिया हुआ है यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 भागीदारों ए बी सी के हिस्से 1/6, 1/3, 1/10 के अनुपात में है, उनके बीच में ₹1449 को विभाजित करें। ओके, तो किसी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि गैर शून्य या अशून्य धनात्मक पूर्णांक से p के लिए जो इन ABC के हिस्सों के मान हैं वो हैं p/6 प्लस p/3 प्लस p/10। मैंने सम इसलिए किया है क्योंकि तीनों के बीच इतने रुपए बांटे गए, तो इन तीनों का सम जो है वो 1449 होगा। सिंपल। अब 10, 6, 3 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का जो सबसे आसान तरीका है बिना पेन चलाए हुए वो ये है कि सबसे बड़ी संख्या उठाइए 10। अब इसका पहला मल्टीपल हुआ 10 का, पहला गुणज हुआ 10, तो 10 में ना तो 6 का भाग जाता है ना 3 का। 10 दूनी 20, 20 में भी नहीं, 10 या 30, 30 में 6 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, तो 30 इसका एलसीएम हुआ। तो 6 पंजे 30, इट इज 5p, 3 धाई 30, इट इज 10p, 10 तिया 30, इट इज 3p एंड इट इज इक्वल टू 1449। सो दिस इज 5 और 3 8 और 10 18p इक्वल टू 1449 इंटू 30। करेक्ट। So P is equal to 1449 into 30 upon 18। सिंपल। अब यहां देखिए 9 और 4 13, 4 17 और 1 18, चूंकि इसका सम 18 आ रहा है तो ये 9 से डिवाइड होगा और 9 से ये भी डिवाइड होगा, तो इसलिए सम 18 9 से डिवाइड होता है तो 1449 भी 9 से डिवाइड होगा। सो 9 एकम 9, 9 5 54, 9 छंग 54, 9 एकम 9 गुणा 30 अपॉन 2। करेक्ट। सो दिस इज 161 गुणा 15। सो वी हैव ए का हिस्सा p/6 मीन्स 161 गुणा 15 अपॉन 6 मीन्स 161 गुणा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। सो दिस इज 5 एकम 5 और 16 पंजे 80/2। सो दिस इज 402.5। ये हो गया ए का हिस्सा। तो 402.5 यहीं पर आ रहा है, तो आंसर तो बी है। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आएगा, हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बाकी दोनों मान निकालने भी आवश्यक होंगे। तो बाकी दोनों मान निकालते हैं। बी का हिस्सा है p/3। So it is 161 गुणा 15 upon 3। So it is 161 into 5, तो 5 16 पंजे 80, तो 805। ये हो गया बी का हिस्सा। और सी का हिस्सा आप इन दोनों का सम करके यानी कि इसका और इसका सम करके आप 1449 में से माइनस भी कर सकते हैं। अदरवाइज सी का हिस्सा है p/10। सो इट इज p/10। सो 161 into 15 अपॉन 10। सो इट इज 161, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ओके। सो इट इज 3 एकम 3 और 16 तिया 48/2। सो इट इज 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो ये तीसरा हिस्सा। सिंपल। तो ये 5 नंबर का आपको 5 में 5 नंबर इमीडिएटली दे देगा। मैं जब ये कोर्स आपको करा रहा हूँ GS3 में, अभी मैथ्स कर रहे हैं अभी, लेकिन इसके पश्चात हम लोग अभी इसके बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर्स भी करेंगे। जो कोर्स की टैग लाइन है वो है स्कोर 215 प्लस आउट ऑफ 300 इन GS3। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि GS3 में 10 यूनिट है।
GS3 में 10 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट के 30 मार्क्स हैं। तो पहली जो 5 यूनिट हैं उसका टोटल हुआ 150। पहली 5 यूनिट हैं आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स। मैं अपने जो कोर्सेस लेता हूँ MPPSC के लिए, मैं इसमें बार बार बोलता हूँ और मैंने आपको शुरू में भी बोला है, 150 में आप आराम से आप 115 प्लस ले सकते हैं। और जो बाद के 5 यूनिट बचे यानी कि यूनिट 6, 7, 8, 9, 10, उसमें 150 में आप 100 ले सकते हैं, 100 प्लस। तो आपका 215 प्लस बनता है 300 में GS3 में। एंड द मोमेंट यू गेट 215 प्लस इन GS3 आउट ऑफ 300, आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि डिप्टी कलेक्टर वाली जो पोस्ट है वो भी आपके लिए एक तरह से निश्चित हो जाती है इतने नंबर लेके। ओके, तो पेपर GS3 में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए किया हुआ है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस सोल्यूशन में मैंने क्या किया है कि ये जो मेरे को 3 रेशियो दिए गए थे इनको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। एक्चुअली ये 3 रेशियो जो थे मेरे पास रैशनल नंबर्स थे, और इसको मतलब परिमेय संख्याएं थे, और मैंने इसको पूर्णांक में चेंज किया है या इंटीजर्स में चेंज किया है। कैसे कि 6, 3, 10 का जो एलसीएम है वो 30 है, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, और ऊपर जो रेशियो बना वो 5, 10, 3 का बना। 6 पंजे 30, 5 ऊपर आ गया, 3 दाई 30 और 10 तिया 30। ओके, तो मेरे पास अब ये जो 3 नंबर हो गए ये मेरे पास हो गए इंटीजर्स या पूर्णांक, करेक्ट। और अब हिस्सों का योग कितना हुआ, 5 और 10 15 और 3 18। तो वितरण हमने कैसे किया, पहले का वितरण हुआ यानी कि ए के हिस्से में आया 5/18, बी के हिस्से में आया 10/18 और सी के हिस्से में आया 3/18। तो मैंने इनको क्रमशः करके लिख दिया यहीं 1449 इंटू 5, 10, 3 अपॉन 18। तो आपके पास ये रकम आ गई। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बेसिक चीज जो पहले भी हमने क्वेश्चंस में की हुई है वो ये है कि अगर ए बी सी 3 अनुपात हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, 3 व्यक्तियों के लिए, तो हर किसी का हिस्सा होगा, ए का हिस्सा होगा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, बी का हिस्सा होगा बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और सी का हिस्सा होगा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो यही चीज यहां पर की गई है, करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, ए और बी का मासिक वेतन 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को उसके वेतन में ₹20 की वृद्धि प्राप्त होने पर नया अनुपात 13:21 हो जाता है, तो ए का मासिक वेतन क्या है। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹20 इन सैलरी, द न्यू रेशियो बिकम्स 13:21। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ ए। ये एक सरल सवाल है 5 मार्क्स का। तो माना मंथली सैलरी ऑफ ए जो है वो 3p है इस 3 के मान से ए की, तो बी की सैलरी हुई 5p, वेयर p इज ए नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल। तो अब इसमें वेतन वृद्धि हुई प्रत्येक को 20 रुपए की, तो जो नया रेशियो हुआ वो हुआ 3p प्लस 20 अपॉन 5p प्लस 20, एंड इट इज गिवन टू बी 13:21। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 तिया 63 p, 21 दूनी 42 इक्वल टू 13 पंजे 65p, 65p और 13 दूनी 26, करेक्ट। तो 65p में से 63p गए 2p इक्वल टू 420 माइनस 260, सिंपल। सो p इक्वल टू 210, 420 का आधा, एंड दिस इज 130, सो इट इज 80, करेक्ट। p की वैल्यू 80 आई। अब a की सैलरी थी 3p, दिस तो एज सैलरी इक्वल टू 3p अर्थात 240 रुपए। 5 में 5 नंबर आपको मिल गया, सिंपल। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट, ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में तथा उनके व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक रुपए 1000 की बचत करता है तो बी की आय बताएं। द इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ ईच सेव्स ₹1000, व्हाट इज द इनकम ऑफ बी। ओके,
अब पहले आई की बात करते हैं। तो आई, ए और बी, तो ये है 3p वेयर p इज अ पॉजिटिव नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज 2p, करेक्ट। अब प्रत्येक 1000 रुपीज बचाता है, तो ये जो 3p और 2p है ये तो ऑब्वियसली आय है, और सेविंग है या बचत है वो है 1000 रुपीज। तो टोटल व्यय हुआ आई माइनस दिस आई माइनस सेविंग, यानी 3p माइनस 1000 और 2p माइनस 1000, करेक्ट। लेकिन इसका रेशियो क्या है, ये 5:3 है, अर्थात 3p माइनस 1000 अपॉन 2p माइनस 1000 इक्वल टू 5/3 यहां से, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3×3 9, 9p माइनस 3000, 2×5 10, 10p माइनस 5000, 9p इधर ट्रांसपोज हुआ, तो ये p इक्वल टू 5000 माइनस 3000 2000। तो किसकी सैलरी निकालनी है, b की, तो b की सैलरी थी 2p, सो b's इनकम इक्वल टू 2p मीन्स 4000। ओके, सिंपल, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दूध और पानी के 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी डाला जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। इन ए 35 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। इफ 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। देखिए इसको इस तरह से करते हैं इन सवालों को, दूध, पानी, मिश्रण, करेक्ट। तो दूध का कुल मिला के मिश्रण 35 है, तो दूध हुआ 4/5, इन दोनों का टोटल 5 हुआ, तो ये हुआ 4/5 गुणा 35, और ये हुआ 1/5 गुणा 35, और ये हुआ 35, ठीक है, सब लीटर में है ये। अर्थात दूध हुआ 28 लीटर, पानी हुआ 7 लीटर, मिश्रण 35 लीटर। अब इसमें 7 लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी मिला दिया हमने 7 लीटर, टोटल 7, और इसमें 0 मिल्क है क्योंकि 7 लीटर पानी मिलाया गया। तो नया सोल्यूशन हुआ 42, 14, 28, करेक्ट। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, सो न्यू रेशियो इज 28, 14, अर्थात 2:1। सिंपल, 28/14 बराबर 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व भी कर रखा है, तो ये सोल्यूशन है इसका, और ये सोल्यूशन है वैसा ही, लेकिन वहां पर मैंने आपको एक टेबल बनाकर बस समझाया है चीज को। ओके, अदरवाइज इट सेम थिंग। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3/2 और 8/3 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 से बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 5/3 और 5/2 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं। जब भी आपको इस तरह से रेशियो दिए गए हों और इस तरह के क्वेश्चन हों तो आपको इनको रैशनलाइज कर लेना चाहिए। तो जो प्रथम रेशियो है, प्रथम अनुपात, वो है करेक्ट, यानी 3/2/8/3, करेक्ट। तो ये हुआ 3/2 गुणा 3/8, अर्थात 9/16, अर्थात 9:16, सिंपल। और अंतिम अनुपात क्या है हमारा, या नया अनुपात 5/3 रेशियो 5/2, ये हुआ 5/3/5/2, ये हुआ 5/3 गुणा 2/5, ये हुआ 2/3, अर्थात 2:3। तो ये रेशियो था पहला 9:16। तो हमारे पास जो संख्याएं हुई वो हुई 9p एवं 16p वेयर p इज ए नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया गया, तो नया रेशियो हो गया 9p प्लस 15 अपॉन 16p प्लस 15, करेक्ट, एंड इट इज इक्वल टू 2/3, ये नया रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9×3 27p
प्लस 15 तिया 45 इक्वल टू 16 दूनी 32p प्लस 15 दूनी 30। 27 को ट्रांसपोज किया तो 32 में से 27 गया 5p इक्वल टू ये 30 इधर आया 15, सो p इज इक्वल टू 3। संख्याएं क्या हैं? तो संख्याएं थी हमारी 9p एवं 16p 16p। तो संख्याएं हुई हमारी 9p 27 एवं 16 तिया 48। 5 में 5 नंबर आपको इसमें आराम से मिल जाएंगे, इतना आसान सवाल है। ओके, तो ये मैंने आपको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने एलसीएम ले लिया है 3/2 और 8/3 में 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6। तो मैंने इस तरह से लिख लिया इसको, तो 9:9:16 आया। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से किया था। ओके, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसी तरह से नया रेशियो, अच्छा नए रेशियो को तो मैंने वैसे ही किया है 10/6 5/3/5/2। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया 2 और 3 का, जो मैंने अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पहले करके समझाया था। नेक्स्ट, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। ये 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी और 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? ये आसान सवाल है। 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो जो स्पीड है या जो गति है वो है 75 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 75 किलोमीटर पर 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? सपोज 24 मिनट में ये p दूरी तय करेगी, p किलोमीटर। तो हम जो स्पीड हुई वो हुई p/24, क्योंकि इसी स्पीड से बढ़ रही है तो स्पीड तो सेम रहेगी, इसलिए मैंने बराबर का निशान लगाया है। तो p इज इक्वल टू 75 गुणा 24/60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 से 75, 15 बार गया तो 30 किलोमीटर। सिंपल, 30 किलोमीटर आंसर आया इसका। 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा? माना t आवर्स लगेंगे या t घंटे। तो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, स्पीड यही रहेगी और इसी स्पीड में दूरी तय करेगी 175। तो ये t आवर्स में तय कर रही है। तो आवर तो एक है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, तो t बराबर हो गया 175/75। तो 25 7 175 और 25 7/3 आवर, अर्थात 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 20 7 140 मिनट, अर्थात 2 आवर्स और 20 मिनट्स। आंसर 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 30 किलोमीटर, तो इट इज 30 किलोमीटर और 140 मिनट। मिनट छूट गया है यहाँ लिखना, ठीक। तो ये एक्चुअली गिवन रेशियो था 75-60 मिनट में ले लिया था मैंने इसको। 75 किलोमीटर पर आवर था तो आवर को मैंने 60 मिनट लिख लिया। ये यही रहेगा p/24, स्पीड वही है, तो इसलिए 75/60 बराबर p/24, लेकिन ये ध्यान रखिए मिनट में है और यहाँ पर ये मिनट में है। मैंने पिछले स्लाइड में इसको t माना है और मैंने उसको आवर में लिया है, लेकिन अगर हम इसको q में लेते हैं तो मिनट में लेते हैं तो 140 मिनट आंसर आया 175/q करके इक्वल टू 75/60 करने पर, और 140 मिनट बराबर 2 घंटे 20 मिनट। सिंपल आसान क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स का। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर 5 पुरुष या 7 महिलाएं प्रतिदिन 875 रुपये कमा सकते हैं तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे? इफ 5 men or 7 women can earn ₹875 per day, how much would 10 men and 5 women earn per day? ओके, इस तरह के क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 5 पुरुष या 7 महिलाएं, अर्थात 5 men इक्वल टू 7 women, करेक्ट? इसको समझिए। और ये कमाते हैं 875 रुपीज। तो 10 पुरुष
प्लस 5 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे। अब 7 वीमेन इक्वल टू 5 मेन, तो आप 5 वीमेन को मेन के टर्म्स में नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 मेन बराबर 7 वीमेन, तो 10 मेन इक्वल टू 14 वीमेन। 5 वीमेन अर्थात इन 19 वीमेन कितना कमाएंगी यदि 7 वीमेन कमाती हैं 875 रुपीज पर डे। तो 7 वीमेन चूंकि 875 रुपीज कमाती हैं, तो एक वीमेन कमाएगी 875 अपॉन 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 19 वीमेन कमाएंगी 19 पंजे 95, 9 19 दूनी 38 और 9 47, 19 को 19 और 4 23। आसान क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का। ओके, और इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। तो 7 वीमेन 875 रुपए कमाती हैं, तो 19 वीमेन कैसे बना ये मैंने आपको समझा ही दिया। कितना कमाएंगी, तो ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो, तो 2375 आंसर आ गया, सिंपल। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और अगली क्लास भी प्रॉफिट लॉस पर होगी तत्काल बाद इसके। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो इस टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे निश्चित रूप से भेज सकते हैं। और ये चैनल मेरा सिविल सर्विसेज मेंस में मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एमपीपीएससी की GS3 मेंस की GS3 पेपर की तैयारी करने के लिए। ओके, अच्छे से मेहनत कीजिए गणित में कुछ भी डरने की चीज़ नहीं है, और गणित ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 30 आउट ऑफ 30 यूनिट 5 में इजीली दिला सकता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।